तो मेरा काल है ही नहीं, शत्रु है ही नहीं, लौटा दिया। तो आकर के नारद ने कहा कि ऐसे ये पुण्यधारी बना रहा तो इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और जब पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे। नारद जी ने कहा, अरे राजन इनकी बातों में क्यों आते हो, देव भाषा है और देवता न जाने देव भाषा में क्या क्या बोल रहे हैं। अब महाराज एक बात बताओ, ये हाथ की जैसे 5 उंगली हैं, यहाँ से गिनोगे तो ये 5वीं होगी, इसको गिनोगे तो ये 5वीं होगी, तो हो सकता है 8वां पुत्र पहला ही बन करके आ गया हो। अब कंस बड़ा विचलित, कंस दौड़ा दौड़ा गया, वसुदेव के हाथ से वह बालक को लिया और पत्थर पर पटक करके मार दिया। 6 पुत्रों को मार दिया, और जब 6 पुत्रों को मार दिया, 7वें में स्वयं बलराम जी पधारे, श्री कृष्ण पधारे। तो कन्हैया ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि देवी ऐसा करो कि इस गर्भ को यहाँ से ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना, और तुम जाकर के यशोदा के यहाँ जन्म ले लेना। तो योग माया ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, तो देखो कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई सरस्वती कहेगा, है ना, तमाम हजारों नाम पड़ जाएंगे, और धूप दीपैव नैवेद्य, धूप देव से तुम्हारी पूजा होगी और भोग लगेगा। ये योग माया को आशीर्वाद दिया कि ठीक है। तो योग माया ने देवकी के गर्भ से भगवान यानी बलराम को खींचा और जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं यशोदा के यहाँ जन्म लिया। तो 6 पुत्र, 7वां पुत्र तो वैसे ही खत्म हो गया, और 8वें में ही भगवान पहले चतुर्भुज रूप धारण करके आए। तो देवकी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, ये पुत्र बन करके आए हो कि ये बूढ़े बन करके आए हो, बालक के 4 हाथ होते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि माताजी जब हमारे भाई जन्म लेते हैं ना तो कंस मामा मारने के लिए तुरंत आ जाते हैं, और जो 11 वर्ष बाद काम करना क्यों ना आज ही खत्म करा करके झंझट खत्म करें और अपने आनंद से रह के, नहीं ऐसे पुत्र नहीं मिलते। तो 2 हाथ भगवान ने गायब की। तो धीरे धीरे बड़ा देखो समय बहुत हो रहा है, संक्षिप्त करते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि माँ मैं तो छोटा बन जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था, अब मैं छोटा बन जाता हूं तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो यहाँ कन्हैया छोटे बने, और छोटे जैसे ही बने तो सबकी हाथों की हथकड़ी, पांवों की बेड़ी, सारे दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए। तो वसुदेव ने सोचा कि अब क्या है, इसको वहां पहुंचा दे। कहा कि मुझे यशोदा के महल में, नंद महल में पहुंचा देना, गोकुल में। तो वसुदेव कन्हैया को छकड़ी में धर करके ले जा रहे हैं। यमुना जी में जैसे प्रवेश किया तो यमुना जी ऊपर बढ़ने लगे। तो वसुदेव जी घबरा गए, और घबरा गए तो चिल्लाए, कोई लो, कह रहे कोई लो इस बालक को, ये डूब न जाए। तो वहीं कोयला नाम का गांव अभी भी है, मथुरा के किनारे ही, यमुना के किनारे ही। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया समझ गए। तो कन्हैया ने क्या किया, यमुना जी को जल स्पर्श कराया, अपना चरण स्पर्श कराया, यमुना जी शांत हुई और पार जाकर के नंद महल में पहुंचे, मैया यशोदा के कक्ष में पहुंचे। तो मैया यशोदा के बगल में ये माया सो रही है, तो वहाँ कन्हैया को सुलाया और योग माया को उठा करके पुनः क्या है या मथुरा नगरी में आ गए। और मथुरा नगरी में आए तो योग माया जो कन्या थी हंसने लगी, कंस को मालूम पड़ी, कंस दौड़ा दौड़ा आया, और कंस ने क्या है जैसे योग माया आई तो पहले की तरह बंधने में बंध गए। यानी जब परमात्मा आता है जीवन में तो क्या है पुरुष बंधन मुक्त हो जाता है, और पुरुष जब योग माया का सहारा लेता है ना तो बंधन में बंध जाता है। प्रभु का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ तो हाथों की हथकड़ी, पांवों की बेड़ी, पहरेदार सो गए, सारे ताले खुल गए, और जैसे ही योग माया आई तो वैसे ही बंधन है।
कंस दौड़ करके आया और कन्या को हाथ में से देवकी की छुड़ा करके आकाश मार्ग में घुमाने लगा और पत्थर पर पटक कर मारना चाहता था, लेकिन वो उस कंस के हाथ से वह कन्या छूट गई, दिव्य आकाश मार्ग में गई और कहा कि कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए कन्हैया का जन्म कब हुआ अब संक्षिप्त में कर देते हैं और कल विस्तार करते रहेंगे, बहुत टाइम है हमें कल का ना। तो कन्हैया का जन्म कब हुआ? भादो का महीना, अष्टमी तिथि और ठीक अर्धरात्रि के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ। तो सारे लोग ब्रज में आनंद उत्सव मना रहे हैं और जब नंद बाबा को मालूम पड़ा कि हमारे घर में लाला हुआ है, सारे लोग